बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, उम्र हो गया है 32 साल, लाखों पैसा जो है बर्बाद आपने बाहर में कर दिया, कोचिंग में एडमिशन लिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, गार्जियन आपको सर पे चढ़ेगा नहीं? बोलेगा नहीं गार्जियन? नहीं, जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है आपका ज़िंदगी भर तैयारी करते रहिएगा सिविल सेवा का। अरे भाई एक समय होता है, अब समय निकलते जा रहा है आपके हाथ से, 37 साल उम्र बीपीएससी का है आपका बचा हुआ। उसमें भी नहीं हुआ तो फिर आगे देख लीजिएगा, है ना? प्राइवेट में जाकर शोषण होगा भयानक तरीका से, बैग टाँग लीजिएगा बोझा बड़ा सा पीठ पे। आज गार्जियन हैं, बोल रहे हैं, 2 बात तो सह लीजिए, है ना? गार्जियन का इस प्रकार का जो है, हर कोई को बोलते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, वो नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो जैसा कि जानते हैं कि मैं यहाँ पे मेरा ग्रुप है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, और बहुत सारे जो जानते हैं लोग रेफरेंस से नंबर देते हैं, और वैसे में बहुत सारे मैसेज जो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं बच्चे, तो निसंदेह हम कम से कम से बात तो कर लीजिए, है ना? देखिए समझिएगा इन बातों को कि धरती पे कोई कोचिंग आपके पास नहीं करवा सकता है ना? ये करवा सकते हैं, और कोचिंग जो होता है ना, जहाँ बच्चे हज़ारों की संख्या में बैठ के एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, है ना? आप वहाँ पे देखते हैं, देखने में बड़ा सुहाना लगता है, जाइए वहाँ पे पैसा जब फँस जाएगा आपका, है ना? तो उस कोचिंग से भी 2-3 लड़का मुश्किल से निकलता है। बिहार का अगर बात कर ले तो बहुत सारे कोचिंग है, कुछ अपवादित स्वरूप है जहाँ से कोई यूपीएससी निकाल लेता है, बीपीएससी का तो 1-2 को निकाल लेता है कोई कोचिंग से, बहुत सारा भीड़ है भैया, बहुत सारा हज़ारों बच्चा होगा, 2 को निकाल लिए तो कौन बड़ा बहादुरी हो गया। और बाकी जो पीछे तस्वीर देखते रहते हैं छोटे-छोटे सा लड़का सबका कि इतना लड़का यहाँ से निकाला, ये पोस्ट पे, ये पोस्ट पे है। सच्चाई देखिए, सत्य बहुत कड़वा होता है और रियलिटी नहीं होता है वो। एक बात समझिएगा, हज़ारों बच्चा में 2 बच्चा कोचिंग से निकालता है ना, जो 2 बच्चा सफल होता है ना, वो बच्चा कोचिंग कुछ नहीं करता है, वो बच्चा को आवश्यकता होता है उस पोस्ट का। वो वर्तमान समय को समझ जाता है, वो अपना स्थिति को भाप लेता है कि भविष्य में मेरे साथ कितना दुर्गति होने वाला है, और मुझे एग्जाम निकालना है, कहते हैं जब आवश्यकता है ना? तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है ना? एक बात समझिएगा इन बातों को कि आपका पैसा लग गया, वर्तमान में जो समय बचा हुआ है, जैसा कि मैं एक गार्डियन से बात किया और उनको समझाया कि भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, नहीं हुआ इस पर कोई दिक्कत नहीं है, 17th अगर एग्जाम होता है तो उसमें उसका पोस्ट हम कोई ना कोई एग्जाम निकलवा देंगे, उसको हम ग्रुप में रख करके, नहीं तो फिर उसको जो है 71 में तो किसी प्रकार से जो है वो एग्जाम निकाल लेगा, टेंशन नहीं लेना है। जब आप मेरे पास आ गए हैं तो पूरा आपको वादा करते हैं, गारंटी देते हैं, नहीं निकले आप 1 साल के अंदर बीपीएससी सफल नहीं हुए, रैंक नहीं मिला तो पैसा वापस कर देंगे आपका पूरा, है ना? लेकिन ग्रुप में आपको रख के मेहनत करना होगा, जो जिस तरह से मैं रिसर्च करता हूँ बच्चों के लिए, उस पर आपको चलना होगा, वो काम आपको करना होगा। समझिएगा एग्जाम आपको निकालना है और मेरा काम पढ़ाना है। अगर आप पटना से बाहर कहीं रहते हैं तो निसंदेह आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, और कहीं भी कोई, दोनों एक ही चीज़ है। आप अगर मेरे से जुड़ गए हैं, अगर फिर आप काम खत्म हो गया आपका, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं आप, फिर आपको कहीं जाना नहीं है, घर में भाई घर काट रहा है आपको, एक रूम मिला हुआ है पढ़ने के लिए, उस रूम में बंद कर लीजिए, टेबल पर सजा दीजिए, है ना? ऊपर चिपका दीजिए एसडीएम, तैयारी कीजिए अच्छी तरीका से, काट लेगा वहाँ पे 5-6 घंटा बैग में झोला लेके पीछे कोचिंग का प्रचार करने में अच्छा लगता है आप लोग को, हैं? कोचिंग में जाकर बैठिएगा वहाँ पे, क्या वहाँ पटना में कितना लगा देखते हैं, पटना में टांग लेगा बगल में, पीछे कोचिंग का नाम रहेगा और घूमते चलेगा इन्हें उन्हें, है ना? कोई नाम देखते रहेगा इधर उधर, अपना ताक करते रहता है। समय बर्बाद मत कीजिए, है ना? यहाँ पे ना बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना? आपको भटका देगा यहाँ पे, ध्यान रख लीजिएगा। तैयारी करना है ना, कुछ पल, है ना, पूरा कंसंट्रेशन से, पूरा एकाग्रता के साथ जो है अपना पढ़ाई कीजिए, अभ्यासरत रहिएगा, निरंतर रहिएगा, तो आपको निसंदेह आप सफल हो जाइएगा। जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज ठीक है, 12-12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं भैया, फील्डवा में काम कौन करेगा उतर के? कल एसडीएम बनिएगा तो आपको फील्ड में उतर के काम करना होगा, उसी प्रकार आज उतर के काम कर लीजिए ना। आपको मेंस उत्तर लेखन में दिक्कत होता है, लिखवे नहीं करते हैं, तो भाई एसएससी की तैयारी कीजिए, बिहार ग्रुप डी का तैयारी कीजिए, रेलवे का तैयारी कीजिए। भाई वनडे वाला एग्जाम जो है उससे सिविल सेवा को अलग क्या करता है? उत्तर लेखन। उत्तर लेखन अगर बीपीएससी में हट जाए, ऑब्जेक्टिव हो, तो देखिए पूरा भीड़ लगा देगा सब इसमें बीपीएससी क्रैक करने के लिए। उत्तर लेखन तो कीजिए, रीड है ना एग्जाम का, इसमें 70% तो आपका जो प्रीलिम्स है वो तो इसी में समाहित है आपका। और पीटी का मतलब क्या हो गया? पेपर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना चांस रहेगा पीटी निकलने का। मेरे बातों को देखिए, हम बात को स्पष्ट रूप से बोलते हैं ना, कोई भी यहाँ पे अस्पष्ट बात नहीं बोलते हैं, जो बात है सच्चाई है, कड़वा लगता है। कुछ बच्चे अरबटांग मैसेज भी कर देते हैं, है ना? ग्रुप कमेंट कर दीजिएगा अरबटांग, है ना? आप देखिएगा ना, जो अभ्यास कहा है वो किया है वही यहाँ पे महान योद्धा हुआ है अपने क्षेत्र का, है ना? तो अभ्यासत रहिए। अब देखिए यहाँ पे आपने महाभारत में अर्जुन से आपने प्रेरणा प्राप्त कीजिए। वहाँ पे क्या है, अर्जुन रात को 12-1 बजे उठ करके अपना बाण निकाल कर तपस्या करता था, चलाता था, खूब मेहनत करता था। उसी प्रकार क्लब है, उसी प्रकार कर्ण है, उसी प्रकार दुर्योधन भी गदा को घुमाता था खूब, है ना? रात को उठ करके जो भी अभ्यास किया है वो महान हुआ है ना? तो इसी प्रकार से नहीं है बाबू, आपको मेहनत करना होगा, है ना? हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा कि इस बीपीएससी नामक मिशन को पूरा करना है, ये मिशन है। इस मिशन को पूरा करना है तो आपका ट्रैक जो है वो सही होना चाहिए, और ट्रैक सही नहीं होगा ना, ट्रैक सही नहीं होगा तो निस्संदेह आप हमेशा फंसते रहिएगा। ये बड़ा खतरनाक क्षेत्र है, ये जुआ बना देगा आपको लाइफ को। हर बार जुआ होता है ना, आपको काम खत्म करते रहेगा। ये समय आपका साल रखा जाएगा, बात समझ रहे हैं ना? पीटी निकाल लिए, खुशी हुआ, मेंस में जाकर फंस गया, काम खत्म, फिर अगला साल देखिए, फिर पीटी दीजिए, फिर पीटी निकल वो नहीं किया, फिर पीटी दीजिए, फिर पीटी निकला, मेंस गया इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाया, नंबर पूरा हुआ, कोई रैंक नहीं मिला, काम खत्म। मेरी बातों को तो समझ रहे हैं आप? ये इतना आसान नहीं है, ये तीनों चरण है बना हुआ, है ना? तीनों पहला स्टेज ऐसे निकलिएगा सीधे ऊपर, आप ऊपर से घसक कर सीधे नीचे पहुंच जाइएगा, है ना? सही स्ट्रेटजी रहेगा, 1 साल में आप पूरा क्रैक कीजिएगा। मैं फिर से बता दूं कि जो आपका मेंस है, उत्तर लेखन है, इसको बेहतर कीजिए ना, विचार कीजिए ना, सोचिए ना। आपने 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाई काम करने वाला है जब तक आप फील्ड पे उतर के अभ्यास नहीं कीजिएगा। फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना होगा, तब जाकर बीपीएससी क्रैक कीजिएगा। वर्तमान में बीपीएससी में जो कुछ भी हुआ है 17 बीपीएससी को, इससे बहुत ही आघात लगा है बच्चों सबको। कोई सिलेबस प्रीलिम्स का नहीं होने के कारण कुछ भी अटपटांग क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन भविष्य में इसमें सुधार होगा।
और सुधार होगा, ध्यान रख लीजिएगा, तो उस समय क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा 69 जैसा है ना। और उस समय जो आपसे दीजिएगा तो प्रीलिम्स में भी अच्छा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और कैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको करना ही होगा, मेंस लिखना है आपको। मेंस लिखते कोई ऐसे नहीं, दिमाग और हाथ का तालमेल यूँ ही नहीं बैठ जाता है रातों रात। इसके लिए ना महीनों आपको मेहनत करना पड़ता है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 4 महीना में ग्रुप में मेंस कंप्लीट करवाता हूँ तो करवाता हूँ, मेरा तरीका है वो कंप्लीट करवाने का, मैं रिसर्च करता हूँ। मेरा जो तरीका है, सबसे पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करवाता हूँ, 70% आपका खत्म हो गया यहीं पे, 70% यही टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद आगे का रास्ता मैं देखता हूँ। प्रीलिम्स के क्या है, प्रैक्टिस, जितना मात्रा में आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्नों का, प्रीलिम्स का चांस उतना बढ़ेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ रहे हैं इस बात को तो आने वाला समय में जो है आप समझ जाइएगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाकर पढ़ाई कीजिए, बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे विकल्प है, चमक दमक तो हर जगह है, यूट्यूब पर देखिएगा तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ना हो कहीं भी आराम से तैयारी कीजिए। एक बार जो है ना मेरे बारे में सोच के देखिएगा कि चलो इनके पास चलते हैं 6 महीना, है ना। नहीं हुआ ना, अगर आप उस लेवल का नहीं बन गए ना, तो फिर ध्यान रख लीजिएगा आपका पैसा मुझसे वापस कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो है अच्छे तैयारी कीजिए, और ऐसा लगता है कि उम्र आपका ज़्यादा हो गया है, टेंशन में है, तो निसंदेह आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और बात कर सकते हैं, आपको जो भी होगा बताया जाएगा। कोई ऐसे भी निःशुल्क है तो हम निःशुल्क ही आपको बताएंगे, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तैयारी अच्छे से कीजिएगा, कोचिंग पर निर्भर मत रहिएगा। कोचिंग पर निर्भर रह गए वहीं से आपका दुर्गति स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।